दूसरा उम्मीदवार मतलब कि एमआईएम अवैसी साहब का आपने नाम सुना होगा, जो कि हैदराबाद से मतलब उसका हेडक्वार्टर है। असदुद्दीन अवैसी जो साहब हमारे हैं वो बहुत अच्छे लीडर है, वो एक ईमानदार है और लोग उसको गलत नजरिए से देखते हैं। मतलब कि लालू परिवार ही सोचते हैं कि हम ही मतलब बिहार में बोलबाला रहे, ऐसा नहीं है। आने वाले समय में कुछ पलटेगा। अब पलटे तो यहाँ पर एक नौजवान भी है जो कि फर्स्ट वोटर है, जो कि 18 साल आपका उम्र हो चुका है। तो फर्स्ट वोटर के माइंड में एक होता है कि हाँ, सबसे पहली बार अगर वोट देने की कोशिश होती है तो किसको चुनने की। तो फर्स्ट वोटर आप है, तो आपको क्या लगता है किसकी तरफ आपकी जाने वाली है? देखिए, ये तो बहुत ही मतलब हम लोग के लिए जरूरी है, वोट देना चाहिए हर एक इंसान को, क्योंकि ये मेरा मत का अधिकार है जो सरकार को पलट सकता है। और ये जो मौजूदा सरकार है, जो मोदी सरकार, जिसकी तानाशाही आज देश में चल रही है, अगर इस बार जिता दिए तो पक्का मेजोरिटी के लोग को ही मतलब देखभाल करते हैं, वो इस तरह से देश नहीं चलने वाला है। और जैसे कि अभी शिवहर लोकसभा में हम लोग खड़े हैं, और शिवहर लोकसभा मतलब त्रिकोणीय मुकाबला, मतलब पहले तो दो का टक्कर था, जैसे आरजेडी और जेडीयू मतलब कि यहाँ उम्मीदवार है। तीसरा उम्मीदवार मतलब कि एमआईएम अवैसी साहब का आपने नाम सुना होगा, जो कि हैदराबाद से मतलब उसका हेडक्वार्टर है। तो उनकी भी यहाँ पर एंट्री हो चुकी है, और उसका आरोप लगता है कि मतलब मुस्लिम के लिए ये काम करते हैं। ऐसा नहीं है। असदुद्दीन अवैसी जो साहब हमारे हैं वो बहुत अच्छे लीडर है, वो एक ईमानदार है और लोग उसको गलत नजरिए से देखते हैं। मतलब कि लालू परिवार ही सोचते हैं कि हम ही मतलब बिहार में बोलबाला रहे, ऐसा नहीं है। आने वाले समय में कुछ पलटेगा। अब जैसे कि अभी मुस्लिम के लिए जैसे कि आरजेडी की तरफ से मुंह भाग हो गया शहाबुद्दीन का। जैसे कि शहाबुद्दीन का एक अपना रुतबा था आरजेडी के साथ। शहाबुद्दीन जब तक जिंदा रहे आरजेडी के साथ रहे, और उसी की वजह से माना जाता है कि उनको मौत मिली, मतलब जो भी है उनसे रिलेटेड दोबारा जेल भी गए। और अभी जो कि चुनाव 2024 में उनको मतलब सपोर्ट नहीं मिला आरजेडी से, या उनको टिकट नहीं मिला, जिसकी वजह से उनकी वाइफ जो है हिना साहब, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। और एमआईएम ने उनको सपोर्ट किया कि हम उनको टिकट नहीं देंगे, लेकिन हम उनको मतलब कि उनके सपोर्ट में हम प्रचार करेंगे। तो आप कैसे देखते हैं कि एमआईएम को और शहाबुद्दीन को? देखिए, हिना साहब तो वो खुद बोल रही है ना, हमको किसी पार्टी में नहीं जाना है। पप्पू यादव भी बोल दिए कि हमारा मर जाएंगे लेकिन हम वहाँ जाकर उसका सपोर्ट करेंगे, उसके लिए हम वोट मांगेंगे। हिना साहब बहुत ज्यादा वोटों से जीत रही है, क्योंकि जो शहाबुद्दीन जिंदा थे तो वो जो आरजेडी के लिए कर दिए, लेकिन आज देख लीजिए आरजेडी कहाँ क्या क्या मुसलमानों के लिए कर रही है। हाँ, माना है कि वो 5 लाख नौकरी दिया है, जो बोला है, जो किया है, युवा नेता है, लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि अवैसी के पार्टी को इस बिहार में लाइए, उसको बहुत बढ़िया से जिताइए, तभी हम लोग का शिवहर लोकसभा में है, अवैसी साहब की पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है। तो क्या उम्मीद है कि कितना मतलब वोट ला पाएंगे, या त्रिकोणीय मुकाबला हो पाएगा, या फिर मतलब कि आमने सामने आरजेडी और जेडीयू रहेगा? शिवहर में तो अभी फिलहाल देखा जाए तो लवलीवन ये तो कुछ है नहीं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। राजद ही आएगी, लेकिन अभी कुछ हो सकता है। मतलब कहने का मतलब ये रहा कि अभी तो नया नया इन्वॉल्व हो रही है अख्तरुल इमाम जो है, लेकिन देखिए आगे कुछ हो सकता है। और जैसे भाजपा की यहाँ सांसद लगभग 15 साल तक लगातार 3 बार जीत चुकी है, और रामा देवी उनका नाम था भाजपा से। तो उनका टिकट कटकर मतलब गठबंधन में, मतलब एनडीए गठबंधन में जेडीयू को मिला है। तो रामा देवी को मतलब आप कितने बार मतलब अपने क्षेत्र में आते जाते हुए देखा? देखिए, रामा देवी को तो हमने आज तक बस एक ही मर्तबा देखा है, वो भी टूर्नामेंट हो रहा था, बस उसका कुछ नहीं है, उसका टाइम खत्म हो गया, अब वो निकल लिए कुछ। तो ऐसा मतलब कैंडिडेट को मतलब लाना की जरूरत है कि अपने क्षेत्र में बार बार आए। बहुत से कैंडिडेट मतलब ऐसे सांसद या विधायक होते हैं तो चुनाव जीत कर चले गए या हार कर चले गए, फिर चुनाव के टाइम आते, तो वैसे को लाना है, या बार बार आपके दुख सुख में मतलब शामिल रहे, हर चीज में आपके एरिया में आते जाते रहे, वैसा कैंडिडेट को आप लाना चाहते हैं? बहुत सारे दूसरी जगह से कैंडिडेट को ला कर रख देते हैं, एक होता है अपने क्षेत्र का। तो कैसे कैंडिडेट को आप यहाँ पर रखना चाहते हैं? आप युवा है, क्योंकि युवा ही मतलब पीढ़ी एक देखना चाहता है, फ्यूचर उनका ब्राइट होता है कि हमको किसको लाना है, किसको हटाना है। देखिए, रही बात यहाँ पे तो भाजपा की सरकार बनती रही, वो तो कभी इस गांव में आया नहीं है। ढाका क्षेत्र में सिर्फ वोट के समय ही आते हैं। ढाका विधानसभा है, यहाँ पे कभी हमने देखा नहीं, और वो कभी आएंगे भी नहीं। यही बात है। अभी तो आएगी नया पार्टी, तो उसका देखिए क्या करती है। अभी तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि वो जो है जिस तरह चल रहा है, कोई यहाँ पे ढाका में कोई आता ही नहीं है, क्या है नहीं है कुछ नहीं। बिहार में 40 सीट में से आपको कितना लगता है कि इंडिया गठबंधन जीतेगी? देखिए, पिछले बार तो बहुत गलत हुआ था,
मतलब कि लोगों ने भरोसा करके मोदी सरकार को जिताया, झूठे वादे थे उनके, वो किसानों की आमदनी बढ़ाने की बात कर रही थी और किसानों पे एनएसपी जैसा कानून मतलब ऐसा है जो उसको लागू नहीं कर रही है। ठीक है, इस बार तो ये है मतलब नौजवानों की सोच, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो मैं अभी शिवर लोकसभा क्षेत्र जो कि ढाका के अंदर हूँ, वार्ड नंबर 15 के अंदर। तो नौजवानों से मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि फर्स्ट वोटर जो होता है बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और फर्स्ट वोटर को माइंड में क्या क्या चलता है पूरा देश दुनिया पर खबर रखती है, और उसके सोचने के बाद जो फर्स्ट वोटर वोट डालने की कोशिश में रहता है कि हमारा जो फर्स्ट पहला वोट जो है वो मतलब विकास की ओर जाए, मतलब कि बेरोजगारी को खत्म करने की ओर जाए। तो ये इनका सोच है, जैसे कि मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। कैमरामैन वसीम के साथ